आज हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। तो बेसिकली जनरली सॉल्यूशन हमारे पास क्या होती है, होता है सॉल्यूशन हमारे पास अगर हम कोई भी इक्वेशन में एक इंडिपेंडेंट की जगह पे ऐसा वैल्यू फिट करेंगे जो कि दोनों साइड को सेटिस्फाइड कर रहा हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन का जो मेन आइडिया वो लिख चुका हूँ, आप लोग देखेंगे। A solution of integral equation or integral differential equation and the interval of integration is a function u of x such that it satisfies the given equation, i.e. if the given solution या function is substituted in the right hand side of the equation, then put of this direct substitution may yield the left hand side। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसका सलूशन आ जाए, चूँकि सलूशन हमारे पास यूएक्स के फॉर्म में ऑलरेडी आता है, तो वही सलूशन अगर हम इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन की जगह पर पुट करेंगे तो वो दोनों साइड को सेटिस्फाइड कर रहा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर आता है। तो अब सॉल्यूशन आप ऑलरेडी आप लोगों को पता है, यहाँ पर हम इंटीग्रल इक्वेशन की सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। ये एग्जांपल नंबर 1 को देखें कि हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 में ये दिया है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन किसी फंक्शन का है, वो फंक्शन भी दिया गया है, लेकिन हम लोगों ने ये सिर्फ प्रूव करना है कि आया ये सॉल्यूशन जो है वो इस इंटीग्रल इक्वेशन का है या नहीं है। तो आइए देखिए इस एग्जांपल को। यह एग्जांपल में देखते हैं, शो दैट यू ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ द उल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 0 टू अप टू एक्स यू ऑफ टी इंटू डी टी। ये हमारे पास एक इंटीग्रल इक्वेशन है, उल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है और ये इसका सलूशन है। हमने ये प्रूव करना है कि आया ये इसका सलूशन है या नहीं है। तो आइए प्रूफ को देखें। प्रूफ में हम सबसे पहले इस तरह लिखेंगे, अगर आप लोगों का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सीसीएस एग्ज़ाम हो, या अगर आप लोगों का गेट नेट कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने पेपर का जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको इस तरह लिखना है जिस तरह हमें यहाँ पर लिख चुका हूँ। गिवन इक्वेशन, गिवन सॉल्यूशन या फंक्शन यू ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स, मैंने इनको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। ऑलरेडी गिवन उल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 0 टू एक्स यू ऑफ टी इंटू डी टी, हमने इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। तो हमने ये साबित करना है कि इक्वेशन 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। टू डू दिस, put u of x is equal to e power x in the right hand side of equation number 2। अब हमने इस u of x को यहाँ पर पुट करना है, जगह पर हमारे पास u of t है, यहाँ पर u of x के कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास w वेरिएबल फंक्शन है, तो हम इस तरह इनको रिप्लेस कर सकता है। तो हमारे पास ये बन गया 1 + u of x इज इक्वल टू 1 + 0 अप टू x u ऑफ टी इंटू डी टी इज इक्वल टू 1 अपनी जगह पर प्लस अपनी जगह पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास 0 अप टू एक्स। यहाँ हमने क्या पुट कर, u ऑफ टी की जगह पर हमने ई पावर एक्स की बजाय ई पावर टी को पुट कर दिया। तो ये हमने किस इक्वेशन में पुट किया, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। तो क्या हमारे पास u ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स डबल वेरिएबल फंक्शन है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं u ऑफ टी इक्वल टू ई पावर टी। अब हमारे पास आगे क्या है, 1 अपनी जगह पर, अगर हम ई पावर टी का इंटीग्रेशन देखेंगे तो हमारे पास बजाते होते उनका इंटीग्रेशन बजाते होते हैं। तो ये हमारे पास ई पावर टी और इसके साथ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 अप टू एक्स। अब आगे 1 + ए, अगर हमने अपर लिमिट को पुट कर दिया, ई पावर एक्स बन गया माइनस हमारे पास फार्मूले का है, और इसके साथ हमने लोअर लिमिट ई पावर 0। अब हम यहाँ पर 1 अपनी जगह पर ई पावर एक्स माइनस ई पावर 0 1 के बराबर है, इसलिए 1 1 के साथ कैंसिल, हमारे पास क्या गया, एक्स ई पावर एक्स आ गया। तो हमने ये अब इसलिए देखा कि हमारे पास
right hand side equal to left hand side, so we can say that equation number 1 is the solution of 2, i.e. u of x is equal to is the solution of this equation. आप लोग देखेंगे ये इस तरह बन गया। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 2 को देखेंगे कि किस तरह हमारे पास और एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि पहले इसी वीडियो में मैं एक एक्सरसाइज को शुरू कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को पता है कि हमने एक 1.2 का जो एक्सरसाइज है वो शुरू कर चुका है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि u ऑफ डबल डैश एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x u ऑफ x विथ इनिशियल कंडीशन u ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, u ऑफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अब ये आप लोगों का असाइनमेंट है, आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है। मैंने पिछली वीडियो में व्हाट्सअप का नंबर दिया है, तो आप लोग इनको सॉल्व करके अच्छी तरीके से मुझे व्हाट्सअप में सेंड करें ताकि मैं चेक करूँ, कोई भी डाउट नहीं हो। तो आ जाए एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.2 नंबर 1.2 से क्वेश्चन नंबर 19 तक हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 to 22 डिस्कस द टाइप लिनियरिटी ऑफ द होमोजेनियस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशंस। तो ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास अभी जो टॉपिक है वो ये नहीं है। हम अपनी एग्जांपल नंबर 2 को जा रहे हैं। सॉरी स्टूडेंट, हमसे जो पेज थे वो बोल गए थे। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि एग्जांपल नंबर 2 है वो ये है, शो दैट u of x is equal to u of x is equal to x is the solution of integral equation u of x is equal to 5 over 6 x minus 1 over 9 plus 1 over 3 0 up to 1 x t u of t into dt। हमने ये प्रूव करना है कि u of x इज इक्वल टू हमारे पास सोल्यूशन है इस इक्वेशन को। आइए देखेंगे हमें किस तरह प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है या नहीं है। गिवन दैट हमने लिखा u of x इज इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 1 का नाम मैंने दिया। आगे हमने गिवन जो कि फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन वो भी मैंने लिख दिया, हमने इनको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब हमने ये प्रूव करना है, तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड में हमने u ऑफ x इज इक्वल टू x इन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 में पुट कराना है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास 5 over 6, यहाँ पर मैं 6 को भूल चुका हूँ इसलिए मैं लिखता हूँ या 5 over 6 इंटू x माइनस 1 over 9 plus 1 over 3 integration from 0 to 1 x plus t u of t into dt। अब हमने क्या पुट करना है, u of t इज इक्वल टू t पुट कराना है। यहाँ पर मैं हमारे पास क्या है, w वेरिएबल फंक्शन है, हम इस तरह कर सकते। तो यहाँ पर हमने हमारे पास इक्वेशन 5 over 6 z माइनस 1 over z प्लस 1 over 3 z इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x प्लस t into dt हमारे पास बन गया। अब इसके आगे हमारे पास जो कि इक्वेशन ये z आ जाए, ये भी z आए, ये भी z आए। अब t इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में हमने इन t को अंदर किया तो xt बन गया, प्लस अपनी जगह पर t इंटू टी स्क्वायर बन गया इंटू dt। अब ये भी z आ गया, ये भी z आ गया, नेक्स्ट ये भी z आ गया। लेकिन हम अगर यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन स्टूडेंट गौर से देखिए, आप अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रही है कि इस इक्वेशन को बाई पार्ट्स में सॉल्व कर, नहीं, आप लोगों ने पहले देखना है कि ये इक्वेशन जो कि इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू टी है, ये हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू टी है, तो एक हमारे पास कांस्टेंट है, हम इनको छेड़ना नहीं, हमारा काम जो है वो टी के साथ है। तो हमने एक्स को इजेट रख गया, टी का अगर हम इंटीग्रेशन ले ली कि उनका पावर 1 है, इंटीग्रेशन के रूल के मुताबिक टी 1 प्लस 1, तो हमारे पास टी स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पर टी की पावर 2 है, तो हमने टी की पावर 3 डिवाइड बाई 3 और लिमिट इजेट आ गया 0 to 1। आगे स्टेप में देखिए क्या हो रहा, हमारे पास पावर 6 इजेट माइनस 1 इजेट प्लस 1। यहाँ पर हमने ये भी ध्यान से देखेंगे, अगर हमने लिमिट पुट करना है को किस जगह पे पुट करना है, टी की जगह पर पुट करना है। तो यहाँ पर हम टी की जगह पर लिमिट पुट कर रहे हैं, एक्स
1 माइनस 1 0 प्लस 1/3 हमने टी की जगह पर 1 माइनस 0 आ जाएगा। अब आगे देखिए 5 और 6 इजेड माइनस 1 इजेड प्लस। अब यहाँ पर हमने इनको क्या मल्टीप्लाइड करे, हमारे पास x आ गया 3 इंटू 2 हमारे पास 6 बन गया। अब यहाँ पर हम इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है तो प्लस 1/3 इंटू 3 9 आ गया। तो ये हमारे पास क्या करें हम इक्वल टू साइन 5 और 6 प्लस 1 और 6 को कॉमन किया, ये हमारे पास एलसीएम ले लिया। एलसीएम के बाद हमारे 6 और 6 हमारे पास क्या आ गया x आ गया, जो कि x हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, क्योंकि x हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, x हमारे पास यू ऑफ x के बराबर है। तो हमने राइट हैंड साइड को इक्वल शो किया लेफ्ट हैंड साइड के, दिस मीन दैट इक्वेशन 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। आइए देखेंगे एग्जांपल नंबर 3 को। हमारे पास दिया गया है शो दैट यू ऑफ x इज इक्वल टू x इज द सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडहोलम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारे पास इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। तो इसकी ये सलूशन है, हमने शो करना है कि आया ये इस इक्वेशन की सलूशन है या नहीं है। तो आइए देखिए आंसर में गिवन सलूशन हमारे पास गिवन है यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। आल्सो हमारे पास फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन भी गिवन है यू डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2/3 प्लस 0 to 1 t इंटू यू ऑफ टी इंटू डी टी। अब यहाँ हमने इक्वेशन नंबर 1 को साबित कराने के सलूशन है इक्वेशन नंबर 2 की। टू डू दिस हम इस पुट कर सकते हैं पुट यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड अब हमने इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड में इनको पुट कर दिया तो हमारे पास आ गया 2/3 अपनी जगह पर। इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे और से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये है, यहाँ पर जगह नहीं है मैं इसलिए यहाँ पर मैं तीर का निशान लग रहा है। ये हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पर 2/3 इजेट आ गया प्लस 0 अप टू 1 टी यू ऑफ टी इंटू डी टी। आगे देखिए 2 और इजेट आ गया प्लस 0 अप टू 1 टी। यहाँ पर यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के बराबर है तो हम यू ऑफ टी इज इक्वल टू टी के बराबर हमारे पास डब्ल्यू वेरिएबल फंक्शन है, हम इस तरह लिख सकते हैं। आप लोगों को सामने रीजन मौजूद है, ये हमारे पास टी आ गया इंटू टी। अब यहाँ पर टी इंटू टी का अगर हम मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास टी स्क्वायर बन गया 2/3 इजेट आ गया। तो हमारे पास प्लस 1 की जगह पर अगर खबर हम इनको मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास टी स्क्वायर बन गया। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास टी की पावर 3 डिवाइड बाई 3 0 अप टू 1 है। तो यहाँ पर हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करने के बाद हमारे पास इस तरह आंसर आएगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड imply that u of x is equal to u of x is equal to x is the solution of equation number 2। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 4 को भी हमारे पास इस तरह है, चेक आप u of x is equal to x plus e power x is the solution of फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन। ये हमारे पास गिवन को देखिए, गिवन हमारे पास क्या है सोल्यूशन हमारे पास दिया ही है यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ई पावर एक्स दैट इक्वेशन नंबर 1। आल्सो इसके साथ हमारे पास इनिशियल कंडीशन बन गया है, इसे हमारे पास डिफरेंशियल इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सोल्यूशन भी दिया गया है, इक्वेशन भी दिया गया है। इक्वेशन हमारे पास इस तरह है यू डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 4/3 एक्स प्लस 0 अप टू 1 एक्स टी ऑफ टी इंटू डी टी। हमने इनको साबित करना है तो हमने इसलिए करना है कि इक्वेशन नंबर 1 को पुट कराना है इक्वेशन नंबर 2 में राइट हैंड साइड में। तो 1/x माइनस 4/3 एक्स प्लस ये इजेट आ गया। यहाँ पर हमारे पास जो कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 अप टू 1 एक्स टी यू ऑफ टी की जगह पर हमने वही सोल्यूशन को पुट कराना है जो कि हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं टू टी प्लस ई पावर टी। अब हमारे पास इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी है, इसलिए यहाँ पर हम एक्स हमारे पास कांस्टेंट है, हम इन टी को अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो टी स्क्वायर बन गया ई पावर टी। आगे देखिए आप लोग आगे देखिए तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन गया कि अगर हमने इनको मल्टीप्लाई किया हमारे पास एक्स टू टी स्क्वायर प्लस टी ये जेड आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन है तो हमारे पास टी क्यूब बाई 3 0 अप टू 1 प्लस एक्स डैश टी ये बन गया। हाँ सॉरी, यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जो कि प्रोडक्ट रूल इनको अप्लाई करना है तो ये हमारे पास बन गया। आगे जेड आ गया जेड आ गया। यहाँ पर हमने जस्ट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट कराना है तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह कुछ आएगा। आगे अगर हम इन इक्वेशन को कैलकुलेशन को देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया ई पावर एक्स जो कि ए हमारे पास यू डबल के बराबर है लेफ्ट हैंड साइड। सो वी कैन से दैट सिंस राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो इक्वेशन नंबर 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 5 आप लोग देखेंगे, आप लोग खुद सोचेंगे क्या प्रॉब्लम है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे और क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूँ
जस्ट आप लोगों ने एक नज़र इस पर डालनी है। कोई डाउट, कोई भी मुश्किल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, तो आप लोग ये देख चुके हैं कि हमारे पास क्या गया, ये एक्स का सोल्यूशन है गया। तो यहाँ पर मैं अपना टॉपिक को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ को चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया।